नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बिहार के लिए बड़ी बड़ी ही खुशी का दिन है, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। वैसे तो पहले से ही पता था, 2025 के 14 दिसंबर को ही ये पता चल गया था कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। लेकिन अब तो सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो गई, फुल फ्लेजेड। उस समय उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। देखिए, 26 वर्ष की उम्र में 2006 में वो पहली बार एमएलए बने, नितिन नवीन। और 20 वर्ष के बाद, ठीक 20 वर्ष के बाद 2026 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के। इस दौरान हालांकि वो लगातार विधायक बने रहे 2006 से अब तक। इस्तीफा देने के पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, तब तक विधायक थे, 5 बार के विधायक। लेकिन मुझे याद है कि 2006 में जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा काफ़ी अच्छे, उनके विचार भी काफ़ी अच्छे थे। उनका आकस्मिक निधन हो गया 31 दिसंबर 2005 को। और 2005 में ही एनडीए की सरकार बनी थी पहली बार बिहार में। और सबको लग रहा था कि नवीन किशोर सिन्हा जो हैं वो मंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बने वो। और उसके बाद उनका निधन भी हो गया। हालांकि उस बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे नवीन किशोर सिन्हा। करीब 90,000 वोट से पटना पश्चिम से उन्होंने चुनाव जीता था, जो कि पूरे बिहार में सबसे हाईएस्ट था। लेकिन उनके बेटे नितिन नवीन जब चुनाव लड़े पहली बार, तो उपचुनाव में वैसे ही आप देखेंगे तो बिहार के चुनावों में वोट परसेंटेज वैसे ही कम होता था। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कम पटना, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर वोट परसेंटेज कम जाता था, 30-32%। पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब उपचुनाव हुआ उनका, नितिन नवीन का, तो और कम चला गया। करीब 19% वोट पड़े थे, उसमें उनकी जीत हुई थी। जीतना तो तय था ही, कोई दिक्कत नहीं थी। पर नितिन नवीन में वो सारे गुण हैं जो उनके पिताजी में थे। पिताजी से हम लोगों की काफ़ी आत्मीयता रही है। 4 बार के विधायक वो भी रहे। 1980 में जीते, 1990 में जीते, 95 में जीते, 2005 में जीते। जो गुण उनके पिताजी में था, कार्यकर्ताओं से पारिवारिक रूप से मिलकर रहना, मैंने अगर कार्यकर्ता सुख में है, दुख में है, तो उसके घर जाना, उसके लिए समय देना, ये सारे गुण जो नितिन नवीन में आए हैं वो उनके पिताजी से मिला हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखेंगे कि 2023 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था नितिन नवीन को। और कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव बीजेपी जीतेगी। सब मान के चल रहे थे, कांग्रेस, सारे एग्जिट पोल, सब सर्वे, सब यही कह रहे थे। लेकिन नितिन नवीन ने वहाँ रह के ऐसा माहौल बनाया, कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी पैठ बनाई, और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता के बीच में ऐसा उनका एक तरह से प्रभाव हुआ कि देखिए बम्पर जीत हुई छत्तीसगढ़ में। और तभी अब मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व ने उनको भांप लिया था कि इस व्यक्ति में संगठन का काम करने की क्षमता है। ये संगठन का काम भी करते रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे 2016 से 19 तक। और संयोग देखिए कि उस समय 2016 में जब ये अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, तो उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। तो नितिन नवीन का रोज प्रदर्शन सरकार के खिलाफ उनका कार्यक्रम चलता था, धरना प्रदर्शन विभिन्न मुद्दों पर। तो वो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम वो करते रहे हैं। और 2021 में पहली बार मंत्री बने, लेकिन 2006 से विधायक हैं, लेकिन मंत्री बने
21 में, 15 वर्षों के बाद। और पथ निर्माण मंत्री बने पहला, फिर उसके बाद नगर विकास मंत्री बने, फिर अभी पथ निर्माण मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। नगर विकास भी था उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि नितिन नवीन का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बीजेपी का एक बहुत बड़ी बात है। 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो शपथ लेंगे। लेकिन नितिन नवीन को अगर बीजेपी के नेतृत्व ने परखा है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको जरूर देखा होगा कि किस प्रकार वो लोगों से मिलते हैं। नितिन नवीन में हमने कभी अहंकार नहीं देखा और कभी भी मिलने पर बड़े आत्मीय तरीके से। अभी हाल ही में शुक्रवार को, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने एक दही चूड़ा का भोज दिया था यहाँ पटना में, मुलाकात हुई हम लोगों की। और वही बात जो पहले हुआ करती थी, जब मंत्री नहीं थे तब वैसे ही रहे, मंत्री बनने के बाद भी वैसे ही रहे, और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो भोज में मिले। हालांकि नितिन नवीन हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर अपने यहाँ भोज देते रहे हैं और उनके घर पर हम लोग जाकर भोज मतलब खाते रहे हैं। और उनकी खास बात ये रही कि और नेताओं की तरह नहीं, नितिन नवीन केवल पत्रकारों को ही बुलाते थे अलग से, और लोगों को भी बुलाते होंगे लेकिन एक साथ कभी नहीं। पत्रकारों के लिए अलग दिन वो तय होता था, उस दिन खिचड़ी खाना हो या दही चूड़ा खाना हो, तमाम तरह ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, उसको भी इस बार कायम रखा। हालांकि इस बार थोड़ा सा अलग इस मायने में हुआ कि वो एक क्लब में इसका आयोजन किया गया घर की बजाय, तो ये अंतर था। बाकी तो वही चीज़, वही मिलना, वही जुलना, वही प्रकार की मुस्कुराहट, वही हंसी। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं नितिन नवीन से और हम लोग तो लगातार देख रहे हैं इनको, जब से विधायक बने हैं 2006 से लगातार संपर्क में है, लगातार बातचीत होती रही है। इधर मंत्री बनने के बाद कुछ ज़्यादा बातचीत हुई और विधानसभा में भी मैंने देखा है कि चीज़ों को उठाने में, या चाहे वो विपक्ष के तौर पर हो, सत्ता में मंत्री रहते हुए तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर कई बार मुद्दों को उठाते हुए देखा है नितिन नवीन को। एग्रेशन भी है, जोश भी है, सौम्यता भी है, अनुशासन भी है, सबके प्रति सम्मान भी है। एक चीज़ नहीं है, वो है अहंकार। अब देखिए, अब तक का तो यही रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, वो भी बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का, तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद वही करते हैं कि नितिन नवीन का स्वभाव वही रहेगा जो अब तक हम लोग देखते आए हैं। और सच कहा जाए तो काफ़ी मतलब ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार का कोई बेटा जो है इतनी कम उम्र में, सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचा है। निश्चित तौर पर ये सराहनीय योग्य है और मुझे लगता है कि इससे बिहार को भी काफ़ी लाभ होगा। पटना पश्चिम से पहली बार चुनाव जीते थे और 2006 में उनके पिताजी पटना पश्चिम से, लेकिन परिसीमन के बाद वो उसका नाम बदल गया, वो दीघा हो गया। फिर नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव जीते, 4 बार उन्होंने जीता वहाँ से, तो कुल मिलाकर 5 बार विधायक रहे। तो काफ़ी कुछ अनुभव भी है उनको और मुझे लगता है कि वो अच्छे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान अवश्य बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।